मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोगवीर्याणि च। 4 अर्थ क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य और च से क्षायिक समयत्व और क्षायिक चारित्र ये क्षायिक भावों के 9 भेद हैं। घातिया कर्मों के 4 भेद हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। इनमें से ज्ञानावरण के क्षय से क्षायिक ज्ञान, दर्शनावरण के क्षय से क्षायिक दर्शन, मोहनीय के क्षय से क्षायिक समयत्व और क्षायिक चारित्र तथा अंतराय कर्म के अभाव से क्षायिक दानादि 5 लब्धियां प्रकट होती हैं। क्षायिक ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से क्षायिक केवल ज्ञान होता है। क्षायिक दर्शन दर्शनावरण कर्म के अत्यंत क्षय से क्षायिक केवल दर्शन होता है। क्षायिक दान दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से क्षायिक दान होता है। क्षायिक लाभ समस्त लाभांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से क्षायिक लाभ होता है। क्षायिक भोग भोगांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से क्षायिक भोग होता है। क्षायिक उपभोग उपभोगांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से क्षायिक उपभोग होता है। क्षायिक वीर्य वीर्यांतराय कर्म के क्षय से क्षायिक वीर्य होता है। क्षायिक समयत्व मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक समयत्व होता है। क्षायिक चारित्र समस्त मोहनीय कर्म के क्षय से क्षायिक चारित्र होता है। 8 कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक कर्म मोहनीय कर्म 8 कर्मे में राजा है और जाता भी सबसे पहले मोहनीय कर्म है। मोहनीय में दर्शन मोहनीय गया तो क्षायिक समयत्व हो जाता है, चारित्र मोहनीय गया तो क्षायिक चारित्र हो जाता है। फिर जाता है ज्ञानावरण कर्म जिसके अभाव से प्रकट होता है क्षायिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान, फिर दर्शनावरण का अभाव होने से केवल दर्शन, इसको क्षायिक दर्शन कहते हैं। फिर अंतराय कर्म के 5 भेद है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। अंतराय जो विघ्न करने में निमित्त हो उसे अंतराय कहते हैं। दानांतराय हमें दान देने की इच्छा हुई तथा दानांतराय कर्म का उदय आने पर कोई ना कोई विघ्न जरूर आएगा। ये अंतराय के उदय में हमारा ही कर्म निमित्त है, कोई दूसरा नहीं जिसने दान देने से मना करा है। इसी प्रकार से लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में अंतराय पड़ता है। ये 5 अंतराय कर्म के भेद है। इन 5 के अंतराय का क्षय होना से क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य प्रकट हो जाता है तथा ये सभी गुण केवली भगवान के होते हैं। क्षायिक समयत्व मोहनीय की 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक समयत्व होता है। यह मेरु की भांति निष्प्रकंप, निर्मल व अक्षय अनंत है। लब्धिसार 164। 7 प्रकृति है दर्शन मोहनीय की 3 मिथ्यात्व, समयक मिथ्यात्व, समयक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों के अत्यंत विनाश से क्षायिक समयत्व होता है। सर्वार्थ सिद्धि 261। दर्शन मोहनीय कर्म के क्षीण हो जाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है उसे क्षायिक समयत्व कहते हैं। यह समयत्व नित्य है एवं कर्मक्षय का कारण है। गोमटसार जीवकांड 646। 7 प्रकृतियों के क्षय के प्रतिष्ठापक की विशेषताएं। 1 नियम से कर्मभूमि में उत्पन्न और मनुष्यक्ति में वर्तमान जीव ही दर्शन मोह की क्षपणा का प्रतिष्ठापक होता है। 2 मिथ्यात्व वेदनीय कर्म के समयत्व प्रकृति में संक्रमित कर देने पर जीव दर्शन मोह की क्षपणा का प्रस्थापक कहलाता है। 3 दर्शन मोह की क्षपणा के प्रस्थापक को वर्तमान में जघन्य से तेजोलेशा होनी चाहिए। जय धवला 13-2-4। 4 क्षायिक समयत्व का प्रस्थापक असंयत से अप्रमत्त पर्यंत के 4 गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही होते हैं। 5 अढ़ाई द्वीप समुद्रों में स्थित 15 कर्मभूमियों में जहाँ जिस काल में जिन केवली और तीर्थंकर होते हैं
उस काल में दर्शन मोह क्षपण प्रारंभ करता है। धवला 6/243। 6 तीर्थंकर के पादमूल में, केवली श्रुत केवली के पादमूल में ही प्रस्थापक होता है। लब्धिसार 110। 7 वेदक समयक दृष्टि को ही क्षायक समयत्व होता है। गोमटसार जीवकांड जीव 704। 7 प्रकृतियों के क्षय का निष्ठापक। दर्शन मोह की क्षपणा का निष्ठापक की विशेषताएं। 1 दर्शन मोह की क्षपणा का निष्ठापक चारों गतियों में निष्ठापन करता है। धवला 6/247। 2 दर्शन मोह की क्षपणा का निष्ठापक तो उसी स्थान में अर्थात जहां प्रारंभ किया है ऐसी उस मनुष्य गति में, विमानवासी देवों में, भोग भूमिज मनुष्य तिर्यंचों में और घर्मा नामक प्रथम नरक पृथ्वी में भी होता है। क्योंकि बद्धायुष्क कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि मरकर चारों ही गतियों में उत्पन्न होता है। लब्धिसार 110 से 11। क्षायक समयत्व नहीं पाया जाने वाले स्थान। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क देव, द्वितीयादि 6 पृथ्वियों के नारकी, सर्व विकलेंद्रिय, सर्व लब्ध्य पर्याप्तक और स्त्री वेदियों में समय दृष्टि जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है तथा मनुष्यक्ति के अतिरिक्त अन्य गतियों में दर्शन मोहनीय की क्षपणा का अभाव है। धवला 5/215। तिर्यंचों में क्षायक समयत्व के साथ संयमासंयम नहीं पाया जाता है। धवला 5/256। क्षायक समयक दृष्टि के मोक्ष जाने वाले भव। दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने पर उसी भव में या तीसरे भव में जीव सिद्ध पद को प्राप्त होता है, किंतु चौथे भव का उल्लंघन नहीं करता तथा औपशमिक व क्षायोपशमिक समयत्व की तरह नाश को प्राप्त नहीं होता है, अथवा मनुष्य तिर्यंच की पूर्व में आयु बांध ली हो तो भोग भूमि की अपेक्षा चौथे भव में सिद्धि प्राप्त करते हैं। लब्धिसार 165। जो जिस भव में दर्शन मोह की क्षपणा का प्रस्थापन करता है वह दर्शन मोह के क्षीण होने पर 3 भव में नियम से मुक्त हो जाता है। जय धवला 13/9। क्षायक चारित्र। मोहनीय कर्म की बची हुई 21 प्रकृतियों, 4 अप्रत्याख्यान कषाय, 4 प्रत्याख्यान कषाय, 4 संज्वलन कषाय, 9 नोक्षाय, इन 21 प्रकृतियों के क्षय से क्षायक चारित्र होता है। राजवार्तिक 7। क्षायक ज्ञान केवल ज्ञान। 8 कर्मों में पहला कर्म ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान का प्रकट होना क्षायक ज्ञान है। क्षायक ज्ञान मूर्त अमूर्त, चेतन चेतन आदि विविध जाति विशेषों से असमान सभी पदार्थों को एक साथ एक समय में और सब ओर से सर्व आत्म प्रदेशों से अथवा सर्व प्रकार से जानता है। क्षायक दर्शन केवल दर्शन। दर्शनावरण कर्म के अत्यंत क्षय से जो प्रकट दर्शन है वह केवल दर्शन है। तीव्र, मध्यम, मंद आदि अनेक अवस्थाओं की अपेक्षा तथा चंद्र सूर्य आदि पदार्थों की अपेक्षा अनेक प्रकार के प्रकाश जगत में पाए जाते हैं, परंतु वे परिमित क्षेत्र में ही रहते हैं और काम करते हैं, किंतु जो लोकालोक दोनों जगह प्रकाश करता है ऐसे आत्मा के सामान्य आभास रूप प्रकाश को केवल दर्शन कहते हैं। गोमटसार जीवकांड 486। केवल यह नाम प्रतिपक्ष रहित का है। प्रतिपक्ष रहित जो दर्शन होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। धवला 6/33। क्षायक दान। दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से दिव्यध्वनि आदि के द्वारा अनंत प्राणियों भगवान का अहिंसामय उपदेश होता है, जिससे जीवों को अभय मिलता है। भगवान का वह उपदेश क्षायक दान है। राजवार्तिक 2। प्रतिप्रश्न। अरिहंतों के दानांतराय का क्षय हो जाने पर भी सब जीवों को इच्छित अर्थ क्यों नहीं देते? क्योंकि उन जीवों के लाभांतराय कर्म का सद्भाव पाया जाता है। धवला 14/17। क्षायक लाभ। लाभांतराय कर्म के क्षय से केवली भगवान के शरीर बिना भोजनादि ग्रहण किए बिना बने रहना क्षायक लाभ है।
लाभांतराय कर्म के संपूर्ण क्षय हो जाने से अन्य मनुष्यों के असंभव कवलाहार के बिना भी कुछ कम पूर्व कोटि पर्यंत शरीर स्थिति के कारणभूत सप्त धातु से रहित परम औदारिक शरीर संबंधी नौकरमाहार के योग्य सूक्ष्म सुरस सुगंधमय पुद्गल प्रतिक्षण आते रहते हैं। यही क्षायिक लाभ है। इससे कवलाहार के बिना कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक औदारिक शरीर की स्थिति कैसे रह सकती है, यह शंका निराधार हो जाती है। राजवार्तिक 3। क्षायिक भोग। भोगांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से सुगंधित पवन पुष्प वृष्टि आदि का बहना क्षायिक भोग है। इसमें पुष्पवृष्टि गंधोदक वृष्टि चरण निक्षेप स्थान में सप्त कमलों की पंक्ति की रचना सह्यधूप सुगंधित शीतवायु का चलना आदि अतिशय होते हैं। राजवार्तिक 4। क्षायिक उपभोग। उपभोगांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से प्रकृष्ट उपभोग की प्राप्ति होती है। वह सातिशय क्षायिक उपभोग है। इसमें सिंहासन चमर अशोक वृक्ष 3 छत्र प्रभामंडल मधुर दिव्य ध्वनि दुंदुभि आदि क्षायिक उपभोग प्राप्त होते हैं। राजवार्तिक 5। क्षायिक वीर्य अनंत वीर्य। वीर्यांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से केवल ज्ञान के विषय में अनंत पदार्थों को जानने की जो शक्ति है वही अनंत वीर्य है। केवली भगवान संसार के समस्त पदार्थों को जानते हैं, फिर भी आपको कुछ भी परिश्रम या खेद नहीं होता है। यह अनंत बल क्षायिक वीर्य का महात्म्य है। महापुराण 24/62। अनंत वीर्य प्रकट होने का कारण। आत्मस्वरूप चलित होने का कोई कारण उत्पन्न होने पर घोर परीक्षा अथवा उपसर्गादि में निज निरंजन परमात्मा के ध्यान में पहले जो धैर्य का अवलंबन किया था उसी के फलभूत अनंत पदार्थों को जानने में खेद के अभाव रूप अनंत वीर्य है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 4 क्षायिक भाव की व्याख्या का वर्णन पूरा हुआ। जिनवाणी माता की जय।